अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, हमने आपकी खिदमत में आज तक बहुत कम वीडियो आँखों की रोशनी के ताल्लुक़ से अपलोड किए हैं और हम चाहते हैं कि आँखों की रोशनी के ताल्लुक़ से भी आपकी खिदमत में वीडियो पेश किए जाएं, ताकि आप हजरात आँखों की बीनाई का फ़ायदा भी हमारी इन जड़ी बूटियों के ज़रिए उठा सकें और अपने 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के चश्मे को छुड़ा सकें। यानी आप काफ़ी टाइम से आँखों का इलाज ले रहे हों और आपने ऑपरेशन तक आँखों के कराए हों। हम आपको बहुत ही नॉर्मल सी चंद जड़ी बूटियों को बताते हैं। यानी सिर्फ 4 चीज़ें हम आपको खाने में सिर्फ इस्तेमाल कराएंगे और आप देखेंगे कि आपकी आँखों की बीनाई तेज़ी से बढ़ने लगेगी और अगरचे आप चश्मा के मुकम्मल तरीके से आदी हो गए हों तो 1 नंबर से 4 नंबर तक का चश्मा आपका 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पूरे तरीके से छूट जाएगा। और इंशाअल्लाह अगरचे आप आगे से अपने खान पान को सही ढंग से रखेंगे तो आपका बीनाई हमेशा कंट्रोल रहेगा, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। यानी आपको कितनी लंबी उम्र नसीब होती हो, इंशाअल्लाह आँखों के ताल्लुक़ से आप परेशान नहीं होंगे। तो इन आँखों की रोशनी को कंट्रोल रखने के लिए आपने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और उसको किस तरीके से बनाकर तैयार करके आपने रखना है और किन तरीक़ों से इस्तेमाल करना है, इन सब बातों को बताने के लिए आपकी खिदमत में इस वीडियो को पेश किया जा रहा है, ताकि आप इनको बआसानी समझकर इस्तेमाल में ले लें और इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। तो आपको सिर्फ 4 चीज़ें लेनी हैं और चारों चीज़ों को आपने थोड़ा दरदरा टाइप, यानी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा हल्का सा इसको दरदरा रखें और इनको चबा चबा कर खाएं। तो पहले आप 4 चीज़ों को समझ लें, उसके बाद में आपको खाने का तरीका पेश कर दिया जाएगा। तो 4 चीज़ों में मैं आपको अलग अलग मिक़दार के साथ बताता हूँ। अगरचे आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो उसी ढंग से आप उनको आगे उसी क्वांटिटी के साथ साथ बना सकते हैं। और अगरचे आपकी फैमिली में कई सारे मेंबरों को यही प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने एतबार से ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर भी तैयार कर सकते हैं। तो नुस्खे की 4 चीज़ों को आप समझ लें। मैंने आपको 4 चीज़ें बतानी हैं, जिसमें पहली चीज़ 250 ग्राम आपको बादाम लेनी है, जो कोबरा के नाम से एक बादाम आता है। उसकी क्वांटिटी आपने 250 ग्राम लेनी है। दूसरी चीज़ हमने आपको सौंफ बताना है। सौंफ की क्वांटिटी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 50 ग्राम लेना है। नंबर 3 आपको सफ़ेद मिर्च बताना है, जिसकी क्वांटिटी आपने सिर्फ 10 ग्राम रखनी है। अब चौथी चीज़ आपके हस्बे जायका है, यानी आपके स्वाद के अनुसार। तो जैसा आप इसमें जायका मुनासिब समझें, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चौथी चीज़ देसी खांड मिलाना है। तो इन सभी को एक साथ मिक्स कर लें और मिक्स कर कर आप इन्हें अपनी मिक्सी में डालकर थोड़ा दरदरा इनको कर लें। और दरदरा करने के बाद में इस ढंग से पीसें कि ये ज़्यादा बारीक ना हो पाए, क्योंकि आपने इनको चबा चबा कर खाना है। तो इसलिए इनको आप ज़्यादा बारीक ना पीसें, बल्कि थोड़ा दरदरा टाइप आप इसको रख लें। अब ये जब तैयार हो जाएं तो आपने एक कांच के बर्तन का सहारा लेना है। जैसा कि हम आपकी खिदमत में तकरीबन वीडियो में बताते हैं कि किसी भी नुस्खे को जब कई चीज़ों से मिलाकर तैयार किया जाए तो बनने के बाद में उसको कांच के बर्तन में रखा जाए, क्योंकि नुस्खे के अंदर एक चीज़ नई पैदा होती है जुड़ने के बाद में। जब वो कई जड़ियों से मिलकर तैयार होता है तो वो अपने रखे हुए बर्तन को भी खाता है, यानी उस पर भी अपने असर दिखाना वो शुरू करता है, जिस तरह वो बीमारियों को इनके इस्तेमाल से खाता है। तो इसके लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ कांच का बर्तन ही चुनना है। इसको आप याद रखें। जब ये नुस्खा तैयार हो जाए मुकम्मल तरीके से तो आपने इसे कांच के बर्तन में रखना है
और कांच के बर्तन में रखने के बाद में 3 दिन तक आपने इसको रखा रहने देना है। उसके बीच में आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना है। जब 3 दिन इसके मुकम्मल हो जाएं, यानी 72 घंटे, 3 दिन मुकम्मल होने पर अब आपका नुस्खा आपके इस्तेमाल के लिए तैयार है, मुकम्मल हो चुका है। अब इसको आप इस्तेमाल में लेना शुरू कर दें। अगर इस्तेमाल करने वाले की एज 40 प्लस है, यानी 40 के ऊपर है, तो इसमें से 2 चम्मच सुबह खाली पेट उसको देंगे और धीरे धीरे 1 चम्मच दवा को कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर मुंह में धीरे धीरे चबाना है और उसके बाद में गले की तरफ पेट में उतार जाना है। इसी तरीके से दूसरी चम्मच लें और उसको 2 से 3 मिनट तक मुंह में रखें, धीरे धीरे चबाएं। जो मुंह में इसके चबाने से लार बने उसको भी अंदर की तरफ आप पेट की तरफ उतार लें। और इन दोनों चम्मच दवा को खाने के बाद में आपने ना पानी का इस्तेमाल करना है पीने में, ना दूध का इस्तेमाल करना है और ना ही आपको इस नुस्खे को लेने के बाद में कुल्ला करना है, बल्कि 2 घंटे तक आपने एज इट इज़ अपने आप को रखना है। कोई भी चीज़ 2 घंटे तक खाने और पीने में इस्तेमाल नहीं करना है। ये 2 चम्मच की डाइट जो हमने आपको बताई है, ये 40 प्लस वालों के लिए बताई है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। 2 चम्मच सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है जिसकी उम्र 40 के पार हो चुकी है। अगरचे 40 के नीचे 35 या 30 की उम्र आपकी है और आपको भी ये मसला पेश है, तो आपने इसमें से सिर्फ 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से सेम आपको सोते टाइम जब आप अपने खाने की हर ज़रूरत से फारिग हो जाएं और आपको खाना खाए कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो चुका हो, उसके बाद में से 40 प्लस इसको 2 चम्मच लें, चबा चबा कर खाएं। 2 से 3 मिनट 1 चम्मच के अंदर लें, मुंह में बनी हुई लार को इसी तरीके से अंदर की तरफ डालें। जो हमने आपको खाली पेट इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, सेम उसी तरीके से आप इसे शाम को लें और लेने के बाद में शाम को आप कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन पानी और दूध किसी भी चीज़ का पीने में इस्तेमाल नहीं करना है। आपको शाम के वक्त सिर्फ कुल्ला करने की इजाज़त है। उसके बाद में खाने और पीने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। वही कंडीशन फिर आती है आपके सामने कि अगर 40 के नीचे आपकी एज है तो 1 चम्मच का ही इस्तेमाल कराना है। 40 प्लस है तो इसमें आप 2 चम्मच का इस्तेमाल करें। इस नुस्खे से आपको और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका डाइजेशन सिस्टम कितने पुराने टाइम से बिगड़ा हुआ हो, आपको कोई चीज़ आप खाते हैं पेट में हज़म नहीं होती, खाने के बाद में जैसे आपने खाई है वैसी की वैसी रखी रहती है और आपको कब्ज़ यानी एसिडिटी, तेज़ाब वगैरह बनता है। एक वक्त का खाना लंबे टाइम तक हज़म नहीं होता। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा और आपका पेट साफ़ होने में जिन तकलीफ़ों को आपको सामना करना पड़ता है, वो तकलीफ़ें भी आपकी चंद दिन इस नुस्खे के इस्तेमाल से दूर हो जाएंगी। क्योंकि इसमें मिर्च और सौंफ का जो एक एंटीबायोटिक रिजल्ट बनता है, उससे डाइजेशन सिस्टम और मैदे के तेज़ाब, एसिडिटी वगैरह भी बहुत आसानी के साथ ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगरचे आपकी याददाश्त कमज़ोर है और आपका दिमाग में चल रही बातें आपने सुबह की और शाम तक आप उन्हें भूल जाते हैं, या शाम को जो डिस्कस आपने एक दूसरे से की उसको आप सुबह तक भूल जाते हैं, यानी आपको एक निस्यान की बीमारी हो जाती है। वो भी अक्सर हमें तब होती है जब हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है, यानी हमारा हाजमा बिगड़ जाता है, तो हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त भी बहुत ही बेहतर बनेगी और आपकी कब्ज़ियत, गैस, एसिडिटी, तेज़ाब मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो जाएगी। सर दर्द आपको लंबे टाइम से रहता है जो कि गैस की वजह से बनता था, यानी जो चीज़ें आप खाते हैं वो आपके पेट में जाती है, हमारा लीवर काम नहीं करता, उसके बाद में हमारे लीवर में बैक प्रेशर बनता है जो सर की तरफ जाता है
उसकी वजह से हमारे सर में दर्द बनने लग जाता है। उसकी वजह भी आपका गैस्ट्रिक होता है, जो कि हमारे हल्के फुल्के फैटी लिवर होने के कारण हो जाता है। तो ये मसला भी आपका इस नुस्खे के इस्तेमाल से तेज़ी के साथ कंट्रोल होने लगेगा। तो इस नुस्खे को आप अपने घर पर बैठकर आसानी के साथ बना सकते हैं। हर जड़ी इस तरह की है कि जो आपके किसी भी नज़दीकी किराने स्टोर पर आपको मिलने वाली है। इसके लिए आपको कहीं दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी वैद्य के सहारे की इसमें आपको 1% कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नुस्खे में जो चारों चीज़ें बताई गई हैं वो आपको अपने किसी भी नज़दीकी आम किराने स्टोर पर मिलने वाली हैं। अगरचे आप आँखों की बीनाई से मुकम्मल तरीके से लंबे टाइम से परेशान हैं, तो मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं और आजिज़ाना हमदर्दाना तौर पर दरख्वास्त भी करता हूं कि इस नुस्खे को इन्हीं मिकदारों के साथ में आप किसी भी पंसारी के यहाँ से या नज़दीकी किराना स्टोर से ख़रीद लें। ख़रीद कर अपने घर पर तसल्ली बख्श इनको बनाकर कांच के बर्तन में रख लें और अपनी आँखों की बीमारी के ताल्लुक़ से, दिमागी बीमारी के ताल्लुक़ से, मैदे, लिवर और आंतों के इन्फेक्शन के ताल्लुक़ से इसकी नीयत से आप इसको बनाएं और इसे इस्तेमाल में लेना शुरू करें और इससे फ़ायदा उठाना ज़रूर सीखें। तो इस नुस्खे को फिर एक बार आपको दोहराता हूँ, 40+ वालों के लिए 2 चम्मच का इस्तेमाल कराएं और 40 के जो पहले हैं, 40 की कम उम्र के जो हजरात हैं, वो इसका सिर्फ़ 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। और जो भाई हजरात 40 के पार हैं, वो इसका इस्तेमाल 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएँ और इसे खाने के बाद में सुबह खाली पेट कुल्ला ना करें और शाम को सोते टाइम इस्तेमाल करें तो आप कुल्ला कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को आपकी खिदमत में स्पेशल आँखों के ताल्लुक़ से किया गया है और बाकी जो फ़ायदे इसको आपको मिलने वाले हैं वो भी हैरान कुन हैं, आपके सामने आ जाएंगे। तो इसको लगातार 30 से 40 दिन बिना रुके इस्तेमाल किया जाए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके आँखों के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे और आप आम इंसान की तरह बिना चश्मे के इंशाअल्लाह अच्छा देख सकेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपका अपना खादिम खाकसार रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।